4 विधायक थे तो आप कांग्रेस के पास गए, फिर आप नहीं खेमे में गए। आप देखिए, तो पहले आप पत्रकारिता कर रहे हैं ना, देखिए तो आप सवाल चुनाव क्षेत्रीय पार्टी के साथ क्यों नहीं लड़ते? उत्तराखंड के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हमारा पहले से नारा है कि यूकेडी सिर्फ पहाड़ियों को ही मूल निवासी मानती है, अदर्स को मूल निवासी नहीं मानती। 80% भाजपाई कांग्रेसी है और 80% कांग्रेसी भाजपाई है। यूकेडी आपका घर है, शोषित आपको 25 वर्षों से इन राष्ट्रीय दलों ने किया हुआ है। मैं जहाँ जाऊंगा मेरा समाज है, मेरे लोग हैं, सब मेरे अपने। अब ये मुझे स्वीकारे ना स्वीकारे, मैं इन्हें स्वीकारता हूँ। हमारी पार्टी टूटी है साहब, हमने अपना घर बर्बाद किया है जनता के लिए। क्यों? बेईमान है भाजपा और कांग्रेस। अब कितने नाम गिनाऊं? मुख्यमंत्री की बात कर, मुख्यमंत्री सारे मुख्यमंत्री। और सबसे गर्त में अगर कभी गई है ना पार्टी, जब गट्टू भट्टू ऐसे आरोप लगे ना, तो वो ये धामी जी का दौर है। संगठन के विस्तार को लेकर आप निकले हैं, क्या रोड मैप तराई को लेकर आपने बनाया संगठन के लेवल पर? देखिए, यहाँ से हमारी ये कुमाऊं क्रांति जो यात्रा है वो शुरू हो रही है। इसके बाद काशीपुर है, उसके बाद अन्य अन्य जो हमारे गंतव्य हैं वो पहले से हमने सोशल मीडिया में सर्कुलेट कर रखा है जी। समस्या चाहे पहाड़ की हो चाहे तराई की हो, सब जगह की एक ही है, और समस्या मूल रूप से है भाजपा और कांग्रेस। क्योंकि यही लोग जो हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार देने में असमर्थ हुए हैं। और हमारे प्रति जब हमने जय पहाड़ और जय पहाड़ी का नारा दिया, तो हमारे प्रति एक नैरेटिव फैलाया गया कि ये तो केवल एक पहाड़ी कम्युनिटी की बात कर रहा है। पहाड़ी कोई ना जाति होती है, ना पहाड़ी कोई धर्म होता है। पहाड़ी तो एक विशेषण है, और पहाड़ एक भौगोलिक परिस्थिति है। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है। हमारे अनुसार तो यहाँ पर मैदान है ही नहीं। हमारे अनुसार तो उच्च हिमालय, मध्य हिमालय और निम्न हिमालय, हमने इस तरह से इस पहाड़ी राज्य को देखा था। और आप यदि उत्तराखंड की हिस्ट्री देखेंगे तो इसके लिए वालिया ने भी बलिदान दिया, इसके लिए त्यागी ने भी बलिदान दिया, इसके लिए सलीम ने भी बलिदान दिया, और इसके लिए परमजीत सरदार ने भी बलिदान दिया, नेगी ने, रावत ने, भट्ट ने, सब ने दिया। पर सब ने अपने आप को पहाड़ी स्वीकारा। और आज हम जब जय पहाड़ी कहते हैं तो उन सभी समाजों की हम बात करते हैं। भाजपा कांग्रेस ने इस नैरेटिव को काट काट कर अलग से चलाया कि ये पहाड़ के लिए संकीर्णता यहाँ पर पैदा कर रहे हैं, ये कुछ संकीर्ण क्षेत्रवाद यहाँ पे करना चाहते हैं। क्षेत्रीय दल हम हैं जी, और क्षेत्रीयता हमारी पहचान है, पर हमारा जो क्षेत्रवाद है वो उत्तराखंड तक है। हमारा ना कोई जातिगत है, ना कोई धर्म है उसमें, ना उसमें गढ़वाल कुमाऊं है, कुछ भी नहीं है उसमें। आशीष भाई, राष्ट्रीय दलों से आपका मुकाबला है, क्षेत्रीय दल की क्या औपचारिकता है, क्या उसकी जरूरत है, और क्या प्रासंगिकता आज के समय में आप उत्तराखंड में देख रहे हैं, जबकि लंबे समय से 25 साल हो गए राष्ट्रीय दल ही यहाँ पर काबिज रहे हैं? देखिए, इस प्रदेश के बुनियादी मुद्दे हल नहीं हो पाए। इस प्रदेश का मूल निवासी कौन होगा वो तय नहीं हो पाया। इस प्रदेश की बोली भाषाएं कैसे संरक्षित होगी, उस पर कोई काम नहीं हुआ। इस प्रदेश का जो मूल निवासी है वो चाहे कहीं भी रहता, चाहे वो खटीमा रहे, उधम सिंह नगर, वो कमजोर है। उसको पाई पाई के लिए मोहताज किया गया है। वो सरकारी नौकरियों में नहीं है। वो तैयारी जरूर करता है, पर उसके हिस्से की नौकरी किसी और को दे दी जाती है, जो यूपी से आता है, जो राजस्थान से आता है। वो ठेकेदार बन जाते हैं। मूल निवासी अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि यहाँ का उत्तराखंड का निवासी कौन है, तो आइडेंटिटी क्राइसिस यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आ चुका है। मूल निवास पर अगर मैं बात करूं तो मूल निवास तराई में आप किसको मूल निवासी मानते हैं उत्तराखंड का? क्योंकि अगर यहाँ के हम थारू बुक्सा जनजाति की बात करेंगे, कई सारी और कम्युनिटी भी हैं जो 1950 से, जो आप गाइडलाइन करें कि 1950 होना चाहिए, क्या वो भी उत्तराखंड के मूल निवासी होंगे? क्योंकि इसको लेकर एक भ्रम है कि यूकेडी सिर्फ पहाड़ियों को ही मूल निवासी मानती है, अदर्स को मूल निवासी नहीं मानती। देखिए, ऐसा है, मूल निवास 1950 यूकेडी ने लागू नहीं किया है, वो संविधान कहता है। और संविधान को चैलेंज करने वाले हम कौन होते हैं? संविधान ने क्या बोला? 1950 से जो कोई जहां रह रहा है वो वहां का मूल निवासी है, और उसका पहला अधिकार है। तो जब संविधान कह रहा है, और हम संवैधानिक लोग हैं भाई, हम संविधान की अवहेलना करने वाले लोग नहीं है। हम वही कह रहे हैं कि जो भी रह रहा है 1950 से यहाँ पर, पहला अधिकार नौकरी पे उसका है। जिस तरह महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो मराठी को पहला अधिकार मिलता है, पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी को पहला अधिकार मिलता है, ठीक उसी तरह उत्तराखंड में इस परिधि में रहने वाला 1950 से पूर्व, चाहे वो किसी जाति, रंग, धर्म का है, वो यहाँ का मूल निवासी है। और हम उसके अधिकार की बात हमेशा से 1979 से करते हुए आए हैं। हमने कभी संकीर्णता पैदा नहीं की। लेकिन आप पर यह आरोप लगता है कि साहब आशीष नेगी उत्तराखंड क्रांति दल को महाराष्ट्र की तर्ज पर हाकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हाकना शब्द कह रहा हूं, और आप ये चाहते हैं कि जैसे वहां पर गैर महाराष्ट्रियन की जो भी फजियत, जो स्थितियां बनी हैं, उस तरीके का एक मूवमेंट, एक भावनात्मक मूवमेंट आप यहाँ लेकर चल रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, ये तो शोषण करना हमारी फितरत में नहीं है। उत्तराखंड का अगर आप मूल निवासी देखोगे तो उत्तराखंड का कोई भी यहाँ से बाहर रह रहा होगा, चाहे
कोई भी जाति धर्म शिवसेना का की तर्ज पे आप काम कर रहे हैं क्या? नहीं बिल्कुल, हम क्यों करेंगे काम? हमने कब किया ऐसा? हमने केवल उत्पीड़न का विरोध किया है। हम तो राजधानी मांग रहे हैं, हम भाई राजधानी गैरसैंण दो। उत्तराखंड के मैप में केंद्र बिंदु में गैरसैंण है, तो वहां पे राजधानी होगी तो चारों तरफ जो है विकास जाएगा। देहरादून में राजधानी कर दी है, उसके इर्द गिर्द विकास हो रहा है। पहाड़ तो पहाड़ की कंदराएं, ये जो खटीमा, ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं पाया। हम कुछ करने चले, पहाड़ के मुद्दे उठाएं तो हम पे आरोप लगा दो कि शिवसेना ने जैसे किया था। शिवसेना ने क्या महाराष्ट्र बनाया था? उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड बनाया। पहाड़ी शब्द का इस्तेमाल होता है और इस पर तमाम तरीके की जो है टीका टिप्पणी भी रहती है, खासतौर पे भावर में या तराई में। तो हमने इसको पर्वतीय राज्य सुना और पर्वतीय राज्य की परिकल्पना समझ में भी आती है, लेकिन वो पर्वतीय राज्य कब पहाड़ी राज्य में तब्दील हो गया ये समझ में नहीं आया। पहाड़ और पर्वत एक ही है। अब आप इसको पहाड़ी राज्य बोलो, पर्वतीय राज्य बोलो या हिमालय राज्य बोलो, नहीं, पर्वतीय राज्य के अपने कॉन्सेप्ट हैं, उसकी अपनी अवधारणा है, अपनी चीजें हैं। और इस देश के अंदर तमाम सारे और पर्वतीय राज्य भी हैं, हिमाचल है, असम है, सिक्किम है, तमाम सारे राज्य हैं जो पर्वतीय राज्य हैं और उसके हिसाब से उसके डेवलपमेंट को लेकर उसकी राजनीति होनी चाहिए, लेकिन कहीं पहाड़ी शब्द नहीं जुड़ता उसके साथ। पर आपने यूकेडी में एक नया शब्द दिया है कि नहीं साहब, पहाड़ी पर्वतीय छोड़। ये नया शब्द नहीं है भाई, ये तो पौराणिक शब्द है। कब का शब्द है? पर्वतीय राज्य, पहाड़ी राज्य। इसमें कोई, मुझे अगर व्यूअर देख रहे हैं, इसमें मुझे डिफरेंशिएट करके बता दो कि अगर रत्ती भर का भी डिफरेंशिएट इसमें होगा तो हम ये शब्द बोलना छोड़ देंगे। आप बताइए, आप मानते हैं कि उत्तराखंड में जितने भी लोग रहते हैं, जितनी भी जाति कौम है, वो सब उत्तराखंडी हैं? बिल्कुल हैं। यदि वो एक भ्रम है तराई में खासतौर पे कि यूकेडी जो है दुश्मन मानती है एक तरीके से, सीधे साफ शब्दों में कहूं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, यूकेडी आपका घर है। शोषित आपको 25 वर्षों से इन राष्ट्रीय दलों ने किया हुआ है। आपकी बदहाली के जिम्मेदार ये लोग हैं और जो आपका असली घर है, आप उस दिशा में ना बने कहीं तो आपको भ्रमित भी किया जाता है कि अरे नहीं ये तो तुम्हारी बात ही नहीं करते हैं। तराई में यूकेडी को वो सपोर्ट नहीं मिल पाया है। इस बार आप नेतृत्व संभाल रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या संभावनाएं तलाश रहे हैं? देखिए ऐसा है, मैंने तो बोला ना, हमारी विचारधारा के अकॉर्डिंग तो तराई है भी नहीं। मैं जहां जाऊंगा मेरा समाज है, मेरे लोग हैं, सब मेरे अपने। अब ये मुझे स्वीकारे ना स्वीकारे, मैं इन्हें स्वीकारता हूं। कभी कोई दुख आएगा, तकलीफ आएगी भाई। जब हम लड़ाई लड़ते हैं अस्पताल की, या जब मकान का चिन्हीकरण हो जाता है, कुछ हो जाता है, तब हम क्या पूछते हैं? या बापूग्राम में जब वो चिन्हीकरण हुआ ऋषिकेश में, अभी बोला कि ये हटाया जाएगा, राजस्व ग्राम नहीं है, तो क्या हमने पूछा कि भाई तुम कहां से आए हो? तब हम तुम्हारी लड़ाई लड़ते हैं। तो हमने गरीब कमजोरों की हमेशा लड़ाई लड़ी है। शोषित जितने भी लोग हुए उनके लिए हमने आवाज उठाई। आशीष भाई, एक चीज ये है कि बड़ी राष्ट्रीय दल भी आज गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या यूकेडी भी, क्षेत्रीय अन्य पार्टियां भी हैं, उनके साथ गठबंधन में उतरेगी या यूकेडी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी? 27 देखिए ऐसा है, यूकेडी आह्वान करती है कि आप सभी लोगों को, जितनी क्षेत्रीय ताकतें और हैं, कि आप जो है अपने घर को मजबूत करिए। असली घर यूकेडी है, एक जो लेगेसी कैरी करता है। बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है और वो बलिदान कहीं व्यर्थ न चला जाए। ये एक बड़ा नाम है और इस नाम के पीछे संघर्ष है। उस संघर्ष की इज्जत करते हुए, उन शहीदों को नमन करते हुए पहले उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करिए। और हम ऐसा गठबंधन किसी के साथ नहीं कर सकते। राष्ट्रीय पार्टियां भी गठबंधन में जा रही हैं। राष्ट्रीय दलों का कोई चरित्र नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही है ना? वही कह रहा हूँ, राष्ट्रीय दलों का कोई चरित्र नहीं है। हमारा भले ही एक विधायक हो ना हो, पर हम अपने चरित्र पर हैं। 80% भाजपाई कांग्रेसी है और 80% कांग्रेसी भाजपाई है। और ये जो जितने आपको दिखेंगे जिन्होंने वर्षों से यूकेडी का झंडा थामा हुआ है, ये यूकेडी नहीं है। इस प्रदेश में यूकेडी की सरकार आपको एक बार लानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे हमें। 4 विधायक थे तो आप कांग्रेस के पास गए, फिर आप बीजेपी के खेमे में गए। आप देखिए, पहले आप पत्रकारिता कर रहे हैं ना, देखिए तो आप सवाल पूछो, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ क्यों नहीं लड़ते? पहली बात तो जब हमारी पहली बार 4 सीटें आई तो हमने किसी को समर्थन नहीं दिया। आप बताइए कहां समर्थन दिया? 4 सीटें हैं, अरे आपने तो राज्य बनाया है, आपने तो सत्ता में आना था, समर्थन देना था, इस राज्य को बेहतर करना था, पर हम नहीं गए तो हमारे ऊपर विकास विरोधी का टैग लगा। 3 जब सीटें अगली बार चुनाव में आई तो हमारे जो दल के नेता थे वो चाहते थे कि भुवन चंद्र खंडूरी जैसा ईमानदार व्यक्ति इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने समर्थन दिया, पर 9 बिंदुओं पर समर्थन दिया। जिस 9 बिंदु में भू कानून था जो दिवाकर भट्ट जी ने लागू कराया, जिस 9 बिंदु में मूल निवास था, राजधानी गैरसैंण था, जल जंगल जमीन का अधिकार था, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार पर प्राथमिकता यहाँ के मूल निवासी की हो, इतना कुछ करके दिया था। जब हमारी ये मांगे पूरी नहीं हुई तो उसके बाद हमारी पार्टी टूटी है साहब। हमने अपना घर बर्बाद किया है जनता के लिए। हमने मौजूदा कैबिनेट मंत्री
हमारे त्रिवेंद्र पवार जी ने उनको पार्टी से बाहर किया था, ओम गोपाल रावत जी को बाहर किया था। इन्होंने कभी इतने लांछन लगने के बाद अंकिता कांड में वो अपने पार्टी के नेताओं को कभी बाहर नहीं किया। और हम पे क्या आरोप लगता है कि तुम इधर गए उधर गए। अरे भाई एक बात बताओ, अगर इधर गए उधर गए तो तुम किधर हो? जब राष्ट्रीय दल में जाना है, समर्थन देना इतना बुरा है तो आपने क्यों झंडा उठाया? क्यों उनका सपोर्ट, क्यों उनकी रैलियों में गए? आपने सारे सवाल जो है ना, भुवन चंद्र खंडूरी ईमानदार मुख्यमंत्री थे, सबसे बेईमान मुख्यमंत्री कौन है, मौजूदा वाले या कोई और? बेईमान है भाजपा और कांग्रेस। अब कितने नाम गिनाऊं? मुख्यमंत्री की बात कर, मुख्यमंत्री सारे धामी जी के साथ 36 का आंकड़ा आपका देखा जाता है। देखिए धामी जी तो चरम पर है, हाँ। है ना? जो बचा खुचा था, और ये जो अंकिता हत्याकांड, और सबसे गर्त में अगर कभी गई है ना पार्टी, जब गट्टू भट्टू ऐसे आरोप लगे ना, तो वो ये धामी जी का दौर है। पहली बार ऐसे प्रदेश से बाहर भाई डाकिया भी अब हरियाणा से आ गया है, तो वो ये इनकी उसमें आया ना, धामी जी के उसमें आया है। बंदर सुवर और मुख्यमंत्री उत्तराखंड इनके लिए जाना जा रहा है, इसको कैसे परिभाषित करते हैं? यूकेडी के नेता ही को कहते सुना मैंने। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बंदर सुवर और ये जंगली जानवरों का जो विषय था, ये गैरसैंण से हल होना था। जब तक नेता आपका दुख नहीं झेलेगा ना, हमारा दुख नहीं झेलेगा, क्योंकि मेरा परिवार रहता है पहाड़ पे, हम गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, हम घास लेके जाते हैं जंगलों में, तो जंगली जानवर हमारे लोगों पर अटैक करता है। जब तक किसी नेता पर अटैक नहीं करेगा, जब तक वो गैरसैंण में नहीं रहेगा, उसका परिवार गैरसैंण में नहीं रहेगा, तब तक वो पहाड़ के लिए नीतियां नहीं बना पाएगा, तब तक वो समझेगा नहीं। तराई में आप खड़े हैं, रुद्रपुर मुख्यालय में खड़े हैं, यहाँ की 9 सीटें हैं, 9 की 9 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। टिकट किन लोगों को दिया जाएगा? मतलब जाति समुदाय की बात भी अगर कहूँ तो किस तरीके से आप उसका अध्ययन करते हैं? भाई हमारे अकॉर्डिंग में फिर कह रहा हूँ, सब उत्तराखंडी हैं और हम मूल निवासी को टिकट देंगे, चाहे किसी जाति रंग धर्म का हो। एक महत्वपूर्ण नारा भी आपके मंच से मैं देख रहा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो नारा क्या है? क्योंकि तराई में कौमी एकता को बिगाड़ने की और नफरती ताकतें एक नए तरीके से जो है अपना फन फैला रही हैं। यूकेडी का पहला पन्ना अगर आप पढ़ेंगे तो यूकेडी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। उत्तराखंड के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हमारा पहले से नारा है। मैं बोलता रहा हूँ, आप संकीर्णता का आरोप भी किस पे लगाया जिसने इतनी बड़ी बात की हो? कोटद्वार में जो हुआ वो दुखद है। मैं तो कह रहा हूँ, ये जो दल बल हैं जो हिंदू 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 की बात करते हैं, जब अंकिता के साथ ऐसा हत्याकांड हुआ तब कहाँ चले जाते हैं? आप अगर इन दलों में भी देखेंगे तो बाहर से आए हुए लोग हैं, आपको मूल निवासी यहाँ भी नहीं मिलेगा। यहाँ का आदमी धार्मिक कट्टरता को स्वीकारता ही नहीं है। यहाँ का आदमी समन्वय बनाने वाला है। यहाँ का आदमी जो है आपसदारी निभाने वाला व्यक्ति है। तो राष्ट्रीय पार्टियों में उत्तराखंड के जो स्थानीय और आंचलिक क्षेत्रीय संस्कृति है, भाषा है, सभ्यता है, उसके मर्म को नहीं समझता, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं समझते हैं जी।